प्रभु यीशु के मधुर नाम आप सबको एक बार फिर से मेरा सलाम मिले। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे ये सुंदर अवसर दिया कि मैं परमेश्वर के वचन को लेकर आपके बीच में एक बार फिर से आ सका। सो प्रभु का धन्यवाद करता हूँ और साथ ही साथ मैं प्रभु के सेवक अपने भाई अनुपम डेविड सर का भी धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने अपने इस लाइव पेज पर अगर मसीह मंडली के बोलने का मुझे अवसर दिया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ और साथ ही साथ प्रभु की दासी बहन शबनम डेविड का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने भी मुझे ये अवसर दिया है। प्रभु आप दोनों को बड़ी आशीष दे। आइए हम सब एक गीत गाएंगे और उसके द्वारा परमेश्वर की आराधना करेंगे। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है, वो भला है। छुटकारा पाए हमेशा, ओ हालेलुया। छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन को। प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, ओ हालेलुया। छुटकारा पाए हमेशा। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो बढ़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा ये दिल था खाली। तूने सींचा था खून से, ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा ये दिल था खाली। तूने सींचा लहू से, ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। प्रभु का धन्यवाद करूंगा,
उसकी संगति में सदा रहूँगा, साथ चलूँगा मैं जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जरूर पाऊँगा, प्रभु का धन्यवाद करूँगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको, प्रभु का धन्यवाद करूँगा। उसकी संगति में सदा रहूँगा, साथ चलूँगा मैं जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जरूर पाऊँगा, प्रभु का धन्यवाद करूँगा। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा, ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना तो शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। उसके फाटकों में प्रवेश करूँगा धन्यवाद के साथ, उसकी स्तुति उसके आंगनों में स्तुति करूँगा, और कहूँगा ये दिन यहोवा ने बनाया, मैं खुश हूँ उसमें आनंदित किया, आनंदित किया मुझे आनंदित किया, मैं खुश हूँ मुझे आनंदित किया। प्रार्थना विनती ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रार्थना विनती ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया, हालेलूया। सचमुच में विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है और उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर से इस सुंदर समय के लिए जो उसने मेरे जीवन में दिया है। प्रभु का धन्यवाद हो। और आज शाम के लिए और इस सुंदर अवसर के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। आज शाम को जो भाग मैंने अपने लिए और आपके लिए चुना है वो पाया जाता है भजन संहिता 116, और उसके 1 और 2 पदों को मैं आपके साथ पढ़ूंगा। यदि आपके पास बाइबल है तो आप भी हमारे साथ पढ़ सकते हैं। भजन संहिता 116, भजन 116 और पद 1 और 2 और 3। यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है मैं प्रेम रखता हूँ इसलिए कि यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है। उसने जो मेरी ओर कान लगाया है इसलिए मैं जीवन भर उसको पुकारा करूँगा। मृत्यु की रस्सियाँ मेरे चारों ओर थी, मैं अधोलोक की सकेती में पड़ा था, मुझे संकट और शोक भोगना पड़ा। तब मैंने यहोवा से प्रार्थना की, हे यहोवा विनती सुनकर मेरे प्राण को बचा ले। ये परमेश्वर का जीवित वचन है, उसके पढ़े और सुने जाने पर उसकी आशीष हो। आइए हम प्रार्थना करें।
हमारे दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपकी दया के लिए पिता, आपकी करुणा के लिए जो प्यार पिता हमारे जीवनों के ऊपर निरंतर बनी रही। हम धन्यवाद देते प्रभु यीशु आपके अनुग्रह के लिए जो प्रभु सर्वदा हमारे जीवन के ऊपर बना रहता है, जिसके कारण से प्रभु हम नाश नहीं हुए। ये तेरी महाकरुणा का फल है। हम इस सुंदर जीवन के लिए जो आपने हमें दिया है कि प्रभु हम आज भी जिंदों के जैन पर पाए जाते हैं। और खुदावन ये जीवन जो तूने दिया है प्रभु, सचमुच में ये हमारे लिए एक सुअवसर है कि प्रभु हम तेरे वचन को प्रभु ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। सो इस जीवन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। और पिता आपके जीवित वचन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, हम आज शाम की इस आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना करते प्रभु अपने वचन को प्रभु अपनी आत्मा की सहायता से हम तक पहुंचने दें आप, ताकि प्रभु उसके द्वारा हर एक जन आशीषित होने पाए। पिता जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं, जुड़ेंगे, प्रभु आप सबके साथ हो, पवित्र आत्मा सबकी अगुवाई करें ताकि सारी बातें मिलकर प्रभु आपकी महिमा का कारण ठहरने पाएं। बड़े धन्यवाद के साथ हम प्रभु इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन। एक बार फिर से धन्यवाद देता हूँ, प्रभु ने अवसर दिया कि हम प्रभु के वचन को लेकर आपके बीच में आ सके हैं। और सचमुच में ये बड़ा सुंदर समय होता है जब हम खुदावन के कलाम को लेकर आपके बीच में आते हैं, क्योंकि खुदावन का कलाम इतना मीठा है, इतना अच्छा है, इतना तसल्ली देने वाला है कि ये हर एक जान को, हर एक जीवन को आनंदित कर देता है। तो आइए, अभी जो पद हमने आपके साथ पढ़ा, जो भजन मैंने पढ़ा, भजन संहिता 116, तो यहाँ पर ये दाऊद का भजन है। और दाऊद यहाँ पर इस तरह से कह रहा है कि मैं प्रेम रखता हूँ इसलिए कि यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है। दाऊद यहाँ पर जब इस धन्यवाद की प्रार्थना को बोल रहा है या लिख रहा है, तो दाऊद जो है इससे पहले एक ऐसे वातावरण से निकला है जहां पर उसे अपने प्राणों को बार बार बचाना पड़ता था। शत्रु दाऊद के पीछे लगा हुआ था और वो दाऊद को नाश कर देना चाहता था। और दाऊद जो है उसने निरंतर अपने जीवन की परेशानियों में, जीवन की समस्याओं में, और उस समय जब उसको भय लगता था, जब शत्रु उसके पीछे लगा हुआ था, वो निरंतर उसने अपने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा और उसने एक काम किया। वो कहता है कि मैंने गिड़गिड़ाकर अपने परमेश्वर से प्रार्थना करी और उसके परमेश्वर ने उसके गिड़गिड़ाने को सुन लिया और उसको उसकी हर एक मुश्किलात से, हर एक समस्या से उसने उसको छुटकारा दिया। और तब दाऊद इस तरह से कहने लगा कि मैं अपने खुदावन से मोहब्बत रखता हूँ क्योंकि उसने मुझे बचाया है, मुझे छुड़ाया है। खुदा के लोगों, मैं और आप जब इस संसार में रहते हैं तो जिस तरह से दाऊद उस बयाबान जंगल में मारा मारा फिर रहा था अपने प्राणों को बचाता हुआ, ये संसार भी एक जंगल की मानिंद है। और बहुत बार इस जंगल में हमें और आपको समस्याएं जो हैं वो बुरी तरह से घेर लेती हैं और हम बहुत बार अपने जीवन में निराशा से गुजरते हैं, भय से गुजरते हैं और हमें ऐसा लगता है कि अब ये जो समस्या है, ये जो बीमारी है, ये जो दुख है, ये मेरे जीवन से कभी नहीं जाएगा। लेकिन जब हम दाऊद के भजन को पढ़ते हैं तो दाऊद ने अपने जीवन की परेशानियों में एक काम किया है और वो काम ये किया है
कि जब वो परेशानियों में था उसने गिड़गिड़ा कर अपने खुदावंद से दुआ की और उसने दुआ में मांगा कि खुदावंद मेरा सहारा, मेरा मददगार खुदावंद तू ही है और मैं तेरे ऊपर भरोसा रखता हूँ और मैंने अपने जीवन को तेरे हाथों में दे दिया है, तू ही मेरी सहायता कर। और सचमुच में जब दाऊद ने अपने जीवन की परेशानियों में अपने खुदावंद के ऊपर भरोसा रखा तो दाऊद आगे चलकर कहता है उसने जो मेरी ओर कान लगाया है। अब दाऊद यहाँ पर बताना मांग रहा है कि जब मैंने खुदावंद से गिड़गिड़ा कर दुआ करी है तो उस खुदावंद ने मेरी दुआ के ऊपर, मेरी विनती के ऊपर अपने कान को क्या करा है, लगाया है। और तब दाऊद कहता है इसलिए मैं जीवन भर उसको पुकारा करूंगा। जब जब मेरे जीवन में समस्याएं आएंगी, जब जब मेरे जीवन में भय आ जाएगा, जब जब मैं अपने आप में अकेला हो जाऊंगा, जब जब शत्रु मेरे पीछे पड़ जाएगा, मैं निरंतर अपने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखूंगा और उसी को पुकारता रहूंगा कि परमेश्वर तू मुझे छुड़ा। और ये अनुभव दाऊद ने अपने जीवन में प्राप्त किया था कि उसकी कठिनाइयों में, उसकी परेशानियों में जब उसने अपने खुदावन को पुकारा और गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करी, उसके खुदावन ने उसकी दुआओं को सुन लिया। क्योंकि वह आगे कहता है 3 पद में कि मृत्यु की रस्सियां मेरे चारों ओर थीं, मैं अधोलोक की सकेती में पड़ा हुआ था, मुझे संकट में शोक भोगना पड़ा। तब मैंने यहोवा से प्रार्थना की, हे यहोवा विनती सुनकर मेरे प्राण को बचा ले। सचमुच में खुदा के लोगों, जब हम परेशानियों में पड़ते हैं, बहुत बार हमारे पास ये अवसर होता है कि हम अपने जानने वालों को पुकारें, हम उन लोगों को आवाज़ दें जो हमारे आसपास हैं, हम उन लोगों के ऊपर भरोसा रखें जो हमारी मदद कर सकते हैं। लेकिन दाऊद ने ऐसे समय में जब वो परेशानी में है, उसने अपने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा और उसने परमेश्वर को पुकारा, क्योंकि वो कहता है यहोवा विनती सुनकर मेरे प्राण को बचा ले। उसने खुदावन से प्रार्थना करी और खुदावन आज हमसे और आपसे भी यही चाहता है कि हम जीवन की हर समस्याओं में अपने खुदावन को पुकारें और उससे विनती करें, उससे दुआ मांगे और वो आसमान का खुदा हमें छुड़ाने की सामर्थ्य रखता है और वो हमें छुड़ाता है। खुदा के लोगों, हम खुदा के कलाम में पढ़ते हैं कि बाइबल में बहुत सारे ऐसे लोग हुए जो अपने जीवन में बहुत कठिनाइयों में से होकर गुजरे हैं, बहुत दुखों में से होकर गुजरे हैं, बहुत निराशाओं में से होकर गुजरे हैं। लेकिन जिन्होंने अपनी निराशाओं में, अपने दुखों में अपने खुदावन को पुकारा, खुदावन ने उनको कभी धोखा नहीं दिया और उनकी पुकार को सुना और उन्हें छुटकारा दिया। उदाहरण के लिए जब हम हन्ना के बारे में पढ़ते हैं, हन्ना एक ऐसी स्त्री थी जिसके पास कोई भी संतान नहीं थी और उसकी जो सौत थी वो उसको चिढ़ाया करती थी, उसको परेशान किया करती थी और इन सारी बातों से हन्ना जो है वो बहुत परेशान थी, बहुत दुखी थी और बालक ना होने के कारण से इन दुखों को सहते सहते वो अपने आप को बहुत अकेला महसूस करती थी। लेकिन हन्ना के जीवन में हम एक बहुत सुंदर बात को पाते हैं कि वो खुदा के घर में जाती है और खुदावन से, खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि वो बिलक बिलक कर क्या करती है, दुआ मांगती है कि खुदावन तू ही है जो मुझे इस दुख से छुड़ा सकता है, इस निराशा से छुड़ा सकता है। और उसने खुदा के कलाम में हम पढ़ते हैं कि हन्ना ने पहला शमूएल में हम देखते हैं कि उसने खुदावन से दुआ मांगी, पहला शमूएल पहला अध्याय में, और खुदावन ने क्या करा, उसकी दुआ को कबूल किया, उसकी दुआ को सुना। और लिखा हुआ है तब हन्ना इस प्रकार से कहने लगी, मैंने
यहोवा से मांग कर इसे पाया है। उसने दुआ में उस चीज को मांगा जिसके कारण से वो अपने जीवन में बहुत निराश थी, जिसके कारण से लोग उसको सता रहे थे, उसको परेशान कर रहे थे। और वो जब उसने उसको प्राप्त कर लिया, जब खुदा ने उसको दे दिया, उसकी दुआ को सुन लिया, तो वो कहने लगी मैंने इसे यहोवा से मांग कर पाया है। अर्थात वो ये बताना मांग रही है कि खुदा के लोगों, जब तुम परेशानियों में पड़ो, जब तुम समस्याओं में पड़ो, अपने खुदावन को पुकारो और तब तुम भी मेरे समान ये कहने पाओगे कि मैंने इसे खुदावन से मांग कर पाया है। सचमुच में खुदा के कलाम में मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय में लिखा हुआ है 7 पद में कि मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। और दाऊद यहाँ पर कहता है कि मैं सकीती में पड़ा हुआ था, मैंने यहोवा से गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करी और उसने मेरी दुहाई को सुन लिया। और हम एक और कैरेक्टर को बाइबल में देखते हैं, हिजकिय्याह राजा के बारे में लिखा हुआ है कि हिजकिय्याह एक बार बहुत बीमार पड़ा और खुदावन ने यशायाह के द्वारा कहलवा दिया कि अब तू नहीं बचेगा। और हम हिजकिय्याह के बारे में पढ़ते हैं कि वो खुदावन के पास गया और खुदा का कलाम हमें बताता है कि उसने दीवार की ओर अपना मुंह किया और वो बिलक बिलक कर रो रो कर कहने लगा कि खुदावन, मैं तेरे सामने बड़ी सीधी चाल चलता आया हूँ, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। खुदावन तो मेरी विनती सुन ले, मुझे जीवन दे दे खुदावन, मुझे जिंदगी बख्श दे खुदावन। और खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि खुदावन ने उसी समय क्या करा, हिजकिय्याह की दुआ को सुन लिया और अपने खादिम यशायाह के द्वारा कहलवाया कि जा उससे कह दे कि तू नहीं मरेगा। सचमुच में जब जीवन हमें डराने लगे, जब जीवन की समस्याएं हमें डराने लगें, ऐसे समय में जब हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा है और हम सोच रहे हैं कि अब मैं क्या करूं, किधर जाऊं, किससे कहूं, कोई सहारा नहीं है आपके पास, ऐसे समय में एक है जो निरंतर और हमेशा आपकी प्रार्थना को सुनने के लिए तैयार रहता है। और हिजकिय्याह ने यही किया, उसने खुदावन से दुआ मांगी और खुदावन ने उसकी दुआ को कबूल किया, सुना और उसको जिंदगी अता करी, उसको जीवन दिया। और हम देखते हैं कि हिजकिय्याह राजा के जीवन में कि उसको भी यह अनुभव प्राप्त हुआ दाऊद की तरह कि मैं जब जीवन की सकेती में पड़ा था, मैंने गिड़गिड़ा कर यहोवा से प्रार्थना करी और उसने मेरी दुहाई को सुन लिया। खुदा के लोगों, दाऊद की परेशानियों में परमेश्वर जो है दाऊद का न केवल आसरा बना, बल्कि वो दाऊद की ताकत बन गया। दाऊद जब डर कर भाग रहा है जंगलों में अपने शत्रु से, तो ऐसे समय में जब वो अपने आप को बड़ा निर्बल महसूस कर रहा है, ऐसे समय में केवल खुदावंद ही था जो उसकी ताकत बनकर उसके साथ रहा। यदि हम भजन संहिता 18:1 पढ़ते हैं तो वहां पर दाऊद हमें इस बात को बताता है कि खुदावंद जो है वो उस बयाबान जंगल में जब मैं भयभीत था, जब मैं डरा हुआ था, जब मैं निराश था, ऐसे समय में मेरा खुदावंद जो है मेरी ताकत बना रहा। वो कहता है भजन संहिता 18:1 में कि हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। वो कह रहा है कि खुदावंद मेरी ताकत है, वो मेरा बल है। जब आप जीवन की समस्याओं का सामना करते हुए अपने आप को बहुत निर्बल महसूस करें, कमजोर महसूस करें, आप खुदावंद के पास आए और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ वो खुदावंद आपकी ताकत बन जाएगा और आपको उन सारी परेशानियों से लड़ने की ताकत देगा जो आपका पीछा कर रही हैं। और तब आप दाऊद की तरह कहने पाएंगे कि परमेश्वर मेरी ताकत है और इसलिए मैं अपने खुदावंद से मोहब्बत रखता हूँ। और फिर वो आगे कहता है कि यहोवा मेरी चट्टान है। जब आप डरे हुए हैं, जब आप भयभीत हैं, जब आप खुदावंद को अपनी ताकत बना लेते हैं,
तो खुदावन आपके लिए चट्टान बन जाता है, वो आपके लिए गढ़ बन जाता है, वो आपको आपका छुड़ाने वाला बन जाता है। सचमुच में बहुत बार हम अपने जीवन की परेशानियों में बहुत कमज़ोर महसूस करते हैं अपने आप को, और हम बहुत बार सोचने लगते हैं कि कैसे होगा, कौन छुड़ाएगा हमें, कौन इन परेशानियों से हमें पार लगाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दाऊद का जो एक्सपीरियंस है, दाऊद का जो अनुभव है, वो ये है कि जब मैं खुदावन के पास गया और उससे गिड़गिड़ा कर दुआ की, खुदावन ने मेरी दुआ को सुन लिया और मुझे छुड़ा लिया। खुदा के लोगों, जब हम दुआ में खुदावन के पास जाते हैं और अपने हृदय की बातों को, अपने हृदय के, अपने दिल के दुखों को, अपने दिल की बातों को खुदावन से बोल देते हैं, उंडेल देते हैं उसके सामने, तो वो खुदावन जिस समय हम अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, हमारी ताकत बन जाता है और हमें एक ऊंचे स्थान पर वो खड़ा कर देता है। वो हमारे लिए चट्टान बन जाता है जहां पर कोई भी चीज आपको छू नहीं सकती है। और दाऊद जो है कहने लगा कि मैं प्रेम रखता हूं क्योंकि उसने मुझे छुड़ाया है। और दाऊद की परेशानियों में खुदावन उसकी ताकत बन गया। वो हमारी और आपकी भी ताकत बनना चाहता है। बस हमें आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने खुदावन को अपनी परेशानियों में पुकारें और वो हमारी ताकत बनकर हमारी ओर से हमारे शत्रु से लड़ेगा और हमें छुड़ाएगा। दूसरी बात है कि घबराहट में दाऊद को ऐसा लग रहा था कि खुदावन जो है उसको भूल गया है। बहुत बार मेरे और आपके जीवन में जब समस्याएं आती हैं, जब परेशानियां आती हैं और जब आप दुआ करते हैं, बहुत बार विनती करते हैं और जब उनका जवाब आपको नहीं मिलता है तुरंत, तो बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं खुदावन जो है हमारी दुआ को नहीं सुन रहा है और वो हमें भूल चुका है, वो हमें भूल बैठा है। लेकिन भजन संहिता 31:22 में दाऊद कहता है, जब उसको ये अनुभव लग रहा है, ऐसा मालूम पड़ रहा है कि खुदावन उसको भूल गया है, 31:22 भजन 31:22 में वो कहता है, मैंने तो घबरा कर कहा था कि मैं यहोवा की दृष्टि से दूर हो गया। मैंने तो घबरा कर कहा कि मैं यहोवा की दृष्टि से दूर हो गया। बहुत बार मैं और आप भी घबरा जाते हैं अपनी परेशानियों में और हम सोचने लगते हैं खुदावन हमारी दुआ को नहीं सुन रहा है, वो हमें भूल गया है। लेकिन आगे वो कहता है, तो भी जब मुझे ऐसा लग रहा है कि खुदावन मुझे भूल गया है, तो भी मैंने जब उसकी दुहाई दी तब उसने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुन लिया। कितना दयालु परमेश्वर है हमारा, कितना विश्वास योग्य परमेश्वर है हमारा कि जब हम ऐसा सोच रहे होते हैं कि वह हमें भूल गया है, लेकिन उस समय भी वो हमारी विनतियों के ऊपर, हमारी दुआओं के ऊपर अपने कान को लगाए रखता है और वो चाहता है कि उसके बच्चे निरंतर अपनी परेशानियों में भी उससे गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करें और वो हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए सर्वदा तैयार रहता है और हमें छुटकारा देता है। फिर तीसरी बात दाऊद कहता है कि मुझे जब ऐसा लग रहा था कि खुदावन मुझे भूल गया है, तो मैंने एक काम किया अपने जीवन में कि मैं बड़े सब्र के साथ, बड़े धीरज के साथ मैं अपने खुदावन की बाँट जोता रहा कि वो खुदावन जो दुआओं को सुनने वाला खुदावन है, जो हमारी ताकत है, जो हमारा बल है, वो हमें कभी नहीं भूल सकता है। और दाऊद जो है वो इंतजार करने लगा खुदावन के उस बड़े काम का, जिसकी वो उम्मीद कर रहा था कि खुदावन ही है जो उसे छुड़ाएगा। और भजन संहिता 40:1 में दाऊद कहता है, 40:1 में भजन में वो कहता है, मैं धीरज से यहोवा की बाँट जोता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई को सुन लिया। खुदा के लोगों, कभी कभी जब खुदावन के सामने हम दुआ करते हैं और जब वो हमारी मुश्किलात में, हमारी समस्याओं में हमारी दुआ का जवाब
जल्दी नहीं देता है। हम बहुत बार घबरा जाते हैं, हम बहुत बार बेचैन हो जाते हैं, बहुत बार हम अपनी आशा को खो देते हैं, हम निराश हो जाते हैं। लेकिन खुदा का कलाम हमको सिखाना मांगता है दाऊद के मार्फत कि हमें, जब हम खुदावन से अपनी परेशानियों में दुआ मांगते हैं, हम शांत होकर बैठ जाएं। खुदा कहता है चुप हो जाओ, शांत हो जाओ और जान लो कि मैं परमेश्वर हूं। आप शांत होकर बैठ जाएं। वो खुदावन की धीरज के साथ बांट जो हैं, और ये भरोसा रखें कि परमेश्वर आपकी दुहाई को कभी भी अनसुना नहीं करेगा, और वो आपकी दुहाई को सुनेगा और आपको छुटकारा देगा। 42 में लिखा हुआ है, उसने मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा, उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उभारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ कर दिया। जब जीवन की परेशानियां, जीवन की समस्याएं जब आपके पैरों को कमजोर कर दें और आप उनका सामना न कर पाए उन परेशानियों का, ऐसे समय में जब आप दुहाई देते हैं खुदावन की, वो खुदावन उतर आता है और वो आपके लिए चट्टान बनकर खड़ा हो जाता है, और वो उसके ऊपर आपको खड़ा करता है और कहता है मत डरो, देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ, सर्वदा मैं तुम्हारे साथ हूँ। और वो आपके लिए गढ़ बन जाता है और वो आपके पैरों को दृढ़ करता है। आपका कपकपाना जाता रहता है, आपकी थरथराहट दूर हो जाती है, क्योंकि वो खुदावन आपकी ताकत बन जाता है। खुदा के लोगों, दाऊद कहता है कि मैं धीरज से अपने खुदावन की बाट जोता रहा। हमें और आपको भी अपनी परेशानियों में जब हम दुआ कर रहे हैं, उससे दुआ सुनी नहीं जा रही है, ऐसा लग रहा है, समस्या दूर नहीं हो रही है, हम धीरज रखें और खुदावन में अपनी आस को लगाए रखें। वो हमारी प्रार्थना को कभी अनसुना नहीं करता है और हमारे विश्वास को कभी नहीं तोड़ता है। और आगे चलकर दाऊद कहता है, दाऊद जो है उसने धीरज के साथ यहोवा के ऊपर भरोसा रखा और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया। भजन संहिता 6:9 में हम पाते हैं कि 6:9 में लिखा हुआ है भजन संहिता, दाऊद कहता है यहोवा ने मेरा गिड़गिड़ाना सुना है, यहोवा मेरी प्रार्थना को ग्रहण भी करेगा। दाऊद को बड़ा भरोसा है, प्रार्थना सुनी नहीं जा रही है, प्रार्थना का जवाब नहीं आ रहा है, लेकिन वो बड़े धीरज के साथ खुदा के सामने रुका हुआ है और वो कह रहा है कि नहीं, यहोवा ने मेरी प्रार्थना को जरूर सुना है और वो उसका उत्तर जरूर देगा। वो कह रहा है यहोवा ने मेरा गिड़गिड़ाना सुना है। तो खुदा के लोगों, जब कभी ऐसा लगे कि हमारी दुआ नहीं सुनी गई है, खुदावन हमें भूल गया है, हमेशा आप खुदावन के सामने इस बात को कहें कि नहीं, जब शैतान आपको कह रहा है कि नहीं, तेरी दुआ तो खुदा सुन नहीं रहा है, वो तेरी दुआ को नहीं सुनेगा, तब आप एक काम करें, आप खुदावन पे भरोसा रखें और शैतान के सामने कहें कि नहीं, परमेश्वर ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है और वो उसने मेरी प्रार्थना को ग्रहण किया है और वो मुझे जरूर छुड़ाएगा। और तब शैतान चला जाएगा और तब आप परमेश्वर के बड़े काम को अपने जीवन में होता हुआ देखेंगे। और अंतिम बात है, दाऊद कहता है कि जब मैं तेरी दुहाई दूं, भजन संहिता 28:2 में लिखा हुआ है, भजन संहिता 28:2, दाऊद कहता है जब मैं तेरी दुहाई दूं, यानी कि हमें कभी कभी हो सकता है प्रार्थना का उत्तर ना मिले जल्दी, हमें धीरज रखना है, हमें भरोसा रखना है और हमें निरंतर परमेश्वर की दुहाई देते रहना है, क्योंकि वो कह रहा है जब मैं तेरी दुहाई दूं। हमें अपने खुदावन को लगातार पुकारना है और वो खुदावन जब हम उसे लगातार पुकारते हैं तो दाऊद कहता है भजन 28:2 में कि वो हमारी दुहाई को
क्या करता है? सुनता है। भजन 28:2, जब मैं तेरी दुहाई दूं और तेरे पवित्र स्थान की भीतरी कोठरी की ओर अपने हाथ उठाऊं, तब मेरी गिड़गिड़ाहट की बात सुन ले। हमारा खुदावंद जब हम उसे पुकारते हैं तो वो हमारी गिड़गिड़ाहट को सुनता है। वो अपने बच्चों को, अपने बेटे बेटियों की पुकार को कभी अनसुना नहीं करता है, और वो उनकी पुकार को सुनकर वो उनको छुड़ाता है। तो खुदा के लोगों, दाऊद जिस प्रकार से भजन संहिता 116 और उसके एक पद में कहता है कि मैं प्रेम रखता हूँ क्योंकि उसने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुना है, उसने मेरी ओर कान लगाया है, इसलिए मैं जीवन भर उसको पुकारा करूँगा। मैं प्रेम रखता हूँ कि इसलिए कि यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है। ये गिड़गिड़ाना क्या है? ये गिड़गिड़ाना उसी तरीके से है जिस तरह से एक बच्चा अपने पिता से, जो संसारिक है, लगातार उस चीज के लिए जो उसे चाहिए, वो अपने पिता से जिद करता रहता है कि पापा मुझे चाहिए, पापा मुझे चाहिए। और पिता कुछ भी शायद उस समय ना कहे, लेकिन पिता उसकी उस बात को सुन रहा होता है, और शायद वो बच्चे को जवाब ना दे कि हाँ मैं शाम को ले आऊँगा, लेकिन वो पिता जिसने हमारी गिड़गिड़ाहट को सुना है, वो हमारी अभिलाषा को जरूर पूरा करता है, हमें हमारी समस्याओं से छुड़ाता है, और हमें जीवन के जंगल में वो हमेशा सदा हमारे साथ रहते हुए हमें लिए चलता है। तो खुदा के लोगों, काश मैं और आप भी इस तरह से कहने पाएं कि मैं खुदा से मोहब्बत रखता हूँ क्योंकि उसने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है। हम मोहब्बत रखें खुदा से, उस पर भरोसा रखें हमेशा, और हर बात के लिए खुदावन के सामने अपनी बात को रखें, और वो खुदावन हमारी गिड़गिड़ाहट को सुनेगा। चाहे समस्या कैसी भी हो, चाहे बात कैसी भी क्यों ना हो, छुटकारा नहीं मिल रहा है, खुदा के पास आइए। वो आपका स्वर्गीय पिता है, वो आपको छुड़ाएगा और आपको चौरस स्थान में खड़ा करेगा। वो हमारी चट्टान है, वो हमारा गढ़ है, और वो हमें उसमें सुरक्षित रखेगा। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको बड़ी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम आपके जीवित वचन की स्तुति करते हैं, और प्रभु धन्यवाद देते हैं कि तू हमारा पिता है। और प्रभु, जब कभी हम सकेती में पड़ते हैं और तुझे पुकारते हैं, तो हमारी प्रार्थना को सुन लेता है और हमें छुड़ा लेता है। हमारी सहायता करें कि प्रभु हम जीवन की हर परिस्थिति में आपके ऊपर भरोसा रखें। धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए, और ये प्रार्थना आपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यदि इस वचन से आपको आशीष मिली है तो आप इसको अपने जानने वालों में बांट सकते हैं, ताकि वे भी इसके द्वारा आशीष पाएं। मैं धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर से प्रभु के दास अनपढ़ सर के लिए, बहन शबनम के लिए, कि उन्होंने हमें ये सुंदर अवसर दिया कि मैं उनके इस लाइव पेज पर आकर खुदा के कलाम को बांट सका। प्रभु उनको बहुत आशीष दे, उनको ताकत दे, जीवन दे, और अपनी महिमा के लिए बहुतायत से इस्तेमाल करे। आप सबको जय मसीह।